हमारा पार्ट नंबर 6 है, जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 उसकी पीडीएफ और उसके वन लाइनर एमसीक्यू करवा रही हूँ। तो यहाँ तक तो हमने कर लिए थे कल, आपको पता हो तो 240, 44, यहाँ तक कि 250 तक कर लिए थे कल हमने। आज हम 251 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लगा के 251 से लगा के यानी कि 300 तक करेंगे। 250 से 350 एमसीक्यू करेंगे। आप देखोगे तो यहाँ से करेंगे पूरी के पूरी ये सभी। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम कहे थे कि आप किस बुक से एमसीक्यू बनाते हो या कहाँ से है ये सभी। तो ये इससे बनाती हूँ मैं, कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है ये। यहाँ से एमसीक्यू है ये सभी, आप देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने कहाँ तक करवा दी है अभी पता है आपको? 9th क्लास की तो पूरी करवा दी है। हमारा टॉपिक अभी तक तो यही चला, राजस्थान का इतिहास एवं एक परिचय। तो यहाँ से ही चल रहे हैं। अभी हमारा आज का टॉपिक होगा जो प्रताप करवा लिया हमने, और प्रतापी शासक सॉरी महाराणा प्रताप वगैरह कहाँ तक करवा लिया। अभी संत बाकी हैं, लोक देवता बाकी है, त्यौहार बाकी है, वस्त्र आभूषण, राजस्थान की चित्रकला, लोक कला, ये सभी एमसीक्यू बाकी है। बाकी मैंने इसकी वीडियो सारी दे दी है। राजस्थानी संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, राजस्थान की भाषा साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये सभी टॉपिक आपको हर एक बुक में मिलेंगे। तो ये आपको देख सकते हो, ये पूरी पल है इसकी जो अध्याय हैं इस बुक के। ये राजस्थान में 2 साल में जुड़े हैं। अभी कितने साल हुए पता नहीं। पहले ये राजस्थान की जो आरबीएससी है ना वहाँ नहीं थी, लेकिन अभी ये सब 6 से लगा के 12 तक, 6 में हमारा राजस्थान है 6 क्लास में, जहाँ राजस्थान की ही कुछ महत्वपूर्ण बातें दी हुई हैं। उसके बाद 7, 8, 9 में है ना राजस्थान की क्रांति, जन जागृति आंदोलन है ना, उसके अंदर आएंगे सारे। किसान आंदोलन, आदिवासी जो जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, ये सभी 9th क्लास की थी ना, वो इस तरह की थी। तो उसके वन लाइनर मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना दी है, आपको बता दी है। अब ये 10th क्लास की चल रही है। तो सभ्यताएं हमने करवा ली है। आपको पता हो सभ्यताओं के एमसीक्यू मैंने सारे दे दिए हैं, इसी बुक से दिए हैं। एक भी यानी कि कुछ एक्स्ट्रा तो हो सकता है, लेकिन इससे इसका एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा। राजपूतों की उत्पत्ति वगैरह सब पढ़ा लिया, और विदेशियों की ये सब गोहिल पढ़ा लिया हमने, रतन सिंह पढ़ा लिया, हामिर पढ़ा लिया, और महाराणा लाखा कुंभा, ये सभी हो चुके हैं। राणा सांगा भी पढ़ा लिया, बाड़ी का युद्ध पढ़ा लिया, खानवा का युद्ध, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, राणा उदय सिंह, जयमल फतह की जो भी था पूरा, ये प्रताप भी पढ़ा लिया हमने। वो मेवाड़ और मुगल संधि वो सब पढ़ा दी मैंने। सब वन लाइनर एमसीक्यू दिए, अमर सिंह वगैरह सबके दे दिए मैंने। लेकिन महाराणा राज सिंह और कुछ पॉइंट ये रहे हैं। राव चूड़ा के भी दे दिए आपको पता हो तो, और राव जोधा, मालदेव, यही चल रहा है हमारा टॉपिक अभी। रावचंद्र सेन के कुछ पॉइंट, मालदेव के कुछ पॉइंट रह रहे हैं, यानी कि मारवाड़ के राठौड़ वंश है ना उसके चल रहे हैं। मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह, और इम्पोर्टेंट आज होगा बीकानेर के राठौड़ वंश से। आज यहाँ से होंगे राव बीका, राव लूणकरण, राव जयसिंह, राव कल्याण मोहन, राव राय सिंह, आपको पता हो तो ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कर्ण सिंह और शाकंभरी के चौहान तक, क्योंकि कर्ण सिंह वगैरह इन सब के पॉइंट कल के मैंने वीडियो में दे दिए हैं। तो राठौड़ वंश के जो वन लाइनर एमसीक्यू थे ना, कुछ तो कल के वीडियो में आ गए, कुछ आज आ जाएंगे, और बाद में स्टार्ट होगा चौहान वंश, जो शाकंभरी का वंश है, चौहान वंश, ये है ना, ये आप देख सकते हो। तो मैंने कहा मैं आरबीएससी की बुक से ही देती हूँ। तो मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे वन लाइनर। हमने ये सब तो करवा लिए थे यहाँ तक, आपको पता हो तो। और मैंने कम्युनिटी पे एक प्रश्न भी लगवाया था कि चिंतामणि भट्ट ने किस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जालंधर का बादशाह कहा था? तो शुक्र सप्तति कहा था, है ना। इस बुक, ये बुक किनकी थी? चिंतामणि भट्ट की थी। और कर्ण सिंह की बुक थी साहित्य कल्पद्रुम। कर्ण भूषण किसकी थी? गंगानंद मैथिली, जो किसके दरबार में थे? कर्ण सिंह के दरबार में ही विद्वान थे। गंगानंद मैथिली किस शासक के दरबारी कवि थे? तो कर्ण सिंह के थे। और राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी, कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़वा दिया था। अब स्टार्ट करते हैं 251 से, और 251 से 200 300 तक मुझे आज करवाने हैं जल्दी वन लाइनर एमसीक्यू। वैसे ही आपको ये रिवीजन ही है, बाकी आपने राजस्थान इतिहास बहुत पढ़ लिया है। तो किस शासक को औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि दी थी? तो अनूप सिंह को दी थी, माही भरातीव की उपाधि दी थी। 1570 में नागौर दरबार में बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो कल्याणमल ने। बहुत सारे शासक वहाँ गए थे। 1570 में अकबर ने जब नागौर में दरबार लगवाया था, अकाल राहत कार्यों के लिए शुक्रताला भी खुदवाया था। यहाँ रिश्ते भी हुए थे, चंद्रसेन भी गए थे लेकिन वापस आ चुके थे। वैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के लेखक कौन है, जिसे दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण की संख्या दी है? वैली किशन रुक्मणी का ग्रंथ वेरी इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। और निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह का दमन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अकबर का तो हमेशा साथ दिया था राय सिंह ने। और 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर बीकानेर के शासक बने थे राय सिंह। तो कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। बीकानेर शासक राय सिंह के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है, 2nd ग्रेड का पॉइंट में ये
स्पष्ट लिखा हुआ है राय सिंह, है ना, जो राठौड़ हो गए, राठौड़ और मुगल और राठौड़ संबंध या मारवाड़ मुगल संबंध में राय सिंह लिखा हुआ है। तो बीकानेर शासक राय सिंह के बारे में बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ के दरबार में जयमल फतह की पाषाण मूर्तियां लगवाई। कल मैंने आपको पढ़ाया था अकबर ने आगरा के किले के बाहर जयमल फतह की मूर्तियां लगवाई थी, ये भी याद रखना। जब उदय सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था ना, ये तीसरा शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ में, तब अकबर गए थे वहाँ, तो जयमल फतह को वीरता पूर्व लड़ते हुए देखा ना, तो उनकी मूर्तियाँ लगवाई थी। तो उन्हीं से प्रेरित होकर राय सिंह ने भी यहाँ लगवाई थी पाषाण यानी कि पत्थर की मूर्तियाँ। जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई, किन्होंने, जो राय सिंह ने। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण की संज्ञा दी, किन्होंने दी थी, मुंशी देवी प्रसाद ने। बीकानेर शासक राय सिंह के बारे में, राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ, राय सिंह को बिना पूछे कुछ काम भी नहीं करते थे अकबर। राय सिंह अकबर का दूसरा और जहांगीर का प्रथम विश्व पात्र थे। जहांगीर के ससुर भी थे शायद, ये इनकी बेटी थी या इन्होंने अपनी बेटी का विवाह भी इनके साथ किया था, तो ये इनकी संबंधी थे। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ लिखा था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई थी, लेकिन स्वर्णकाल नहीं था। स्वर्णकाल किसके शासनकाल में था? अनूप सिंह के। बीकानेर शासक है ना लूणकर्ण, नारनौल के नवाब अम्बी मीरान से लड़ता हुआ, जो है ना बीकानेर शासक लूणकर्ण नारनौला के नवाब अम्बी मीरा से लड़ता हुआ 1526 में किस युद्ध में मारे गए थे? तो धोसी का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है। धोसी के युद्ध में किस ग्रंथ में राम लूणकर्ण को कलियुग का कर्ण कहा? जैत सिंह संत किसने लिखी थी? बिट्टू सुहा ने, बिट्टू सुजा ने लिखी थी जैत सिंह का संत, उसके अंदर उसको कलियुग का कर्ण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। क्या कहा है? राजपूताने का कर्ण। बीकानेर शासक राव लूणकर्ण के बारे में, लूणकर्ण राव बीका का पुत्र थे। 1505 से 1506 तक शासन रहा। करमचंद्र वंशो कीर्तन काव्य में से उसकी तुलना कर्ण से की गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी थी? परीक्षा में आया हुआ है। लूणकर्ण सन झील का भी निर्माण करवाया। जय सिंह ने 1534 में काबुल के मुगल शासक व हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया था, राव जैत सिंह ने। इसकी जानकारी मिलती है राव जैत सिंह छंद में। किसमें मिलती है? राव जैत सिंह के छंद में। बीकानेर पर मालदेव ने के आक्रमण के समय जहाँ राव जैत सिंह ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था? शेरशाह सूरी के पास। मालदेव ने आक्रमण के समय में राव जैत सिंह ने अपने मंत्री नागराज को, यानी कि मालदेव किसका शत्रु था? शेरशाह का शत्रु था। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, तो वापस से जैत सिंह ने मालदेव शेरशाह से सहायता लेने के लिए अपने मंत्री को भेजा था, नागराज को। खानवा के युद्ध में बीकानेर की तरफ से किस शासन ने भाग लिया था? शासक ने तो कल्याणमल ने लिया था। खानवा के युद्ध में बीकानेर की तरफ से कल्याणमल गए थे। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी करणी माता थी। बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कर्मा, तो पहले राव बीका रहे, फिर राव लूणकर्ण, फिर राव जयसिंह, फिर राव कल्याणमल, है ना, ये रहे थे। भारत संघीय अधिनियमित पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम थे, वो सरदार सिंह या शार्दुल सिंह, सॉरी मुझे कन्फर्म नहीं है। ये जो भारत संघ वाला है ना, ये पॉलिटी में पूरा समझाऊंगी, मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी और पढ़ाया हुआ भी है। बीकानेर के किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल? तो अनूप सिंह में। अनूप सिंह के समय में स्वर्णकाल था बीकानेर चित्रकला शैली का। चित्रकला की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, मैंने पूरी आराम से शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो कौन कौन थे चित्रकार, कहाँ पर हुई थी, क्या विशेषताएँ थी, कौन से रंग प्रमुख थे। गंगा लहरी दसम भागवत दोहा ग्रंथ के लेखक पृथ्वीराज राठौड़। पहली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़, गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़, दसम भागवत दोहा पृथ्वीराज राठौड़। और बीकानेर के किस शासक को राजपूताने में कन्याओं को न मारने की आंट जारी रखी थी? तो वो थे रतन सिंह। याद रखना, रतन सिंह ये अलग हैं, एक तो रतन सिंह मेवाड़ के हैं, है ना, चित्तौड़गढ़ में थे एक रतन सिंह, और एक रतन सिंह यहाँ हैं। कहाँ हैं? बीकानेर में रतन सिंह हैं। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण भी रतन सिंह ने करवाया था। बीकानेर में किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टीबी परगने का 40 गांव उपहार में दिए थे? सरदार सिंह ने दिए थे। और वो हस्ताक्षर करने वाले भी सरदार सिंह या शार्दुल सिंह, दोनों में से एक थे शायद। तो कौन थे? उपहार दिए थे टीबी परगने वगैरह। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टीबी परगने के 40 गांव उपहार में दिए थे? सरदार सिंह ने। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी? तो सरदार सिंह थे। कौन थे? सरदार सिंह। किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों
के पानी को लाने का सपना देखा और उसी के काल में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी, वो थे डूंगर सिंह। किन्होंने सपने देखे थे? डूंगर सिंह ने देखे थे। वह शासक जिसने दक्षिणी भारत में उनकी मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बनवाए, वो थे अनूप सिंह। मणिराम के शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास, तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे, तो वो थे अनूप सिंह के दरबार में थे। कौन थे? मणिराम। किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया? वो थे अनूप सिंह। किस शासक ने शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में, तो गीता का राजस्थानी भाषा में जो अनुवाद हुआ वो किया था आनंद राम ने। बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उसके 5 बेटों में बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांटा, जिसको पंचपाना कहा जाता है, तो वह है शार्दुल सिंह। बीकानेर के किस शासक को नौतानी विवाह निमंत्रण पर तख्त निवासी के भास यानी कि उत्तराधिकारी कर समाप्त किया, तो वो किया था शार्दुल सिंह ने। बीकानेर महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ जबकि मृत्यु 1943 में बॉम्बे में हुई, वो थे गंगा सिंह। बीकानेर के देखो गंगा सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बॉम्बे में। राय सिंह की हुई थी बुरहानपुर में। जहाँ मारवाड़ के जसवंत सिंह की हुई थी जमरूद में। याद रखना, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। 1931 में बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण भी गंगा सिंह ने करवाया था। तो राम जाते ना राम साबीर, उसका निर्माण। बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ और राजस्थान का भागीरथ उपनाम से? गंगा सिंह। और किस शासनकाल में बीकानेर राठौड़ रिख्यात में जोधपुर बीकानेर राठौड़ वंश का वर्णन किया गया? सूरत सिंह ने। किस बीकानेर राठौड़ और रिख्यात में जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया? वो है सूरत सिंह ने। किस शासक ने देश नोक में करनी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया? सूरत सिंह ने। बीकानेर के किस शासक को अहमद शाह ने श्री राजेश्वर महाराजा धीराज, महाराजा शिरोमणि, श्री गज सिंह तथा 7000 वंश सब ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। और निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह का दमन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अकबर का तो हमेशा साथ दिया था राय सिंह ने। और 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर बीकानेर के शासक बने थे राय सिंह। तो कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। बीकानेर शासक राय सिंह के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड का पॉइंट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है राय सिंह, है ना। जो राठौड़ और मुगल और राठौड़ संबंध या मारवाड़ मुगल संबंध में राय सिंह लिखा हुआ है। बीकानेर शासक राय सिंह के बारे में बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ के दरबार में जयमल फतह की पाषाण मूर्तियां लगवाई। कल मैंने आपको पढ़ाया था अकबर ने आगरा के किले के बाहर जयमल फतह की मूर्तियां लगवाई थी, ये भी याद रखना। जब उदय सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था ना, ये तीसरा शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ में, तब अकबर गए थे वहाँ, तो जयमल फतह को वीरतापूर्व लड़ते हुए देखा ना, तो उनकी मूर्तियां लगवाई थी। तो उन्हीं से प्रेरित होकर राय सिंह ने भी यहाँ लगवाई थी पाषाण यानी कि पत्थर की मूर्तियां। जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई। किन्होंने? जो राय सिंह ने। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूतानी का करण की संज्ञा दी। किन्होंने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने। बीकानेर शासक राय सिंह के बारे में, राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ। राय सिंह को बिना पूछे कुछ काम भी नहीं करते थे अकबर। राय सिंह अकबर का दूसरा और जहांगीर का प्रथम विश्व पात्र थे। जहांगीर के ससुर भी थे शायद, ये इनकी बेटी थी या इन्होंने अपनी बेटी का विवाह भी इनके साथ किया था, तो ये इनकी संबंधी थे। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ लिखा था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछा गया है। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई थी, लेकिन स्वर्णकाल नहीं था। स्वर्णकाल किसके शासनकाल में था? अनूप सिंह के। बीकानेर शासक है ना लूणकर्ण, नारनौल के नवाब अम्बी मीरा से लड़ता हुआ जो है ना, बीकानेर शासक लूणकर्ण नारनौला के नवाब अम्बी मीरा से लड़ता हुआ 1526 में किस युद्ध में मारे गए थे? तो धोसी का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है। धोसी के युद्ध में किस ग्रंथ में राम लूणकर्ण को कलियुग का कर्ण कहा? जैत सिरु संत। किसने लिखी थी? बिट्टू सुहा ने लिखी थी जैत सिंह का संत, उसके अंदर उसको कलियुग का कर्ण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूतानी का कर्ण कहा है। क्या कहा है? राजपूतानी का कर्ण। बीकानेर शासक राव लूणकर्ण के बारे में, लूणकर्ण राव बीका का पुत्र थे। 1505 से 1506 तक शासन रहा। करमचंद्र वंशो कीर्तन काव्य में से उसकी तुलना कर्ण से की गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी थी? परीक्षा में आया हुआ है। लूणकर्ण झील का भी निर्माण करवाया। जैत सिंह ने 1534 में काबुल के मुगल शासक व हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया था, राव जैत सिंह ने। इसकी जानकारी मिलती है राव जैत सिंह संध में। किसमें मिलती है? राव जैत सिंह के संध में। बीकानेर पर मालदेव ने के आक्रमण के समय जहाँ राव जैत सिंह ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था? शेरशाह सूरी के पास। मालदेव ने आक्रमण के समय में राव जैत सिंह ने अपने मंत्री नागराज को, यानी कि मालदेव किसका शत्रु था? शेरशाह का शत्रु था। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, तो वापस से जैत सिंह ने मालदेव शेरशाह से सहायता लेने के लिए अपने मंत्री को भेजा था, नागराज को। खानवा के युद्ध में बीकानेर की तरफ से किस शासन ने भाग लिया था? शासक ने तो कल्याणमल ने लिया था। खानवा के युद्ध में बीकानेर की तरफ से कल्याणमल गए थे। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी करणी माता थी।
बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही क्रम। तो पहले राव बीका रहे, फिर राव लूणकरण, फिर राव जयसिंह, फिर राव कल्याणमल, है ना, ये रहे थे। भारत संघीय अधिनियमित पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम थे वो थे वो सरदार सिंह या शार्दुल सिंह, सॉरी मुझे कन्फर्म नहीं है। ये जो भारत संघ वाला है ना, ये पॉलिटी में पूरा समझाऊंगी मैं आपको, पॉलिटी पढ़ाऊंगी और पढ़ाया हुआ भी है। बीकानेर के किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल? तो अनूप सिंह में, अनूप सिंह के समय में स्वर्णकाल था बीकानेर चित्रकला शैली का। चित्रकला की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, मैंने पूरी आराम से शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो कौन कौन थे चित्रकार, कहाँ पर हुई थी, क्या विशेषताएं थी, कौन से रंग प्रमुख थे। गंगा लहरी दसम भागवत राधुहा ग्रंथ के लेखक पृथ्वीराज राठौड़। पहले किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़, गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़, दसम भागवत राधुहा पृथ्वीराज राठौड़। और बीकानेर के किस शासक को राजपूताने में कन्याओं को न मानने की आंट जारी रखी थी? तो होती रतन सिंह। याद रखना, रतन सिंह ये अलग हैं, एक तो रतन सिंह मेवाड़ के हैं, है ना, चित्तौड़गढ़ में थे एक रतन सिंह, और एक रतन सिंह यहाँ हैं, कहाँ हैं? बीकानेर में रतन सिंह। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण भी रतन सिंह ने करवाया था। बीकानेर में किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टीबी परगने का 40 गाँव उपहार में दिए थे? सरदार सिंह ने दिए थे। और हस्ताक्षर करने वाले भी सरदार सिंह या शार्दुल सिंह, दोनों में से एक थे शायद। तो कौन थे? उपहार दिए थे टीबी बरगने वगैरह। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टीबी बरगने के 40 गाँव उपहार में दिए थे? सरदार सिंह ने। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी? तो सरदार सिंह थे। किस कौन थे? सरदार सिंह। किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों के पानी को लाने का सपना देखा और उसी के काल में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई? तो वो थे डूंगर सिंह। इन्होंने सपने देखे थे? डूंगर सिंह ने देखे थे। वह शासक जिसने दक्षिणी भारत में उनकी मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बनवाए? वो थे अनूप सिंह। मणिराम किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास, तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे थे? वो थे अनूप सिंह के दरबार में थे। कौन थे? मणिराम। किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया? वो थे अनूप सिंह। किस शासक ने शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में, तो गीता का राजस्थानी भाषा में जो अनुवाद हुआ वो किया था आनंद राम ने। बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उसके 5 बेटों में बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांटा, जिसको पंचपाना कहा जाता है? तो वह है शार्दुल सिंह। बीकानेर के किस शासक को नौतानी विवाह निमंत्रण पर तख्त ऋषि के भास यानी कि उत्तराधिकारी का समाप्त किया? तो वो किया था शार्दुल सिंह ने। बीकानेर महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ जबकि मृत्यु 1943 में बॉम्बे में हुई, वो थे गंगा सिंह। बीकानेर के देखो गंगा सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बॉम्बे में। राय सिंह की हुई थी बुरहानपुर में, जहाँ मारवाड़ के जसवंत सिंह की हुई थी जमरूद में। याद रखना, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। 1931 में बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण भी गंगा सिंह ने करवाया था। तो राम जाते हैं ना, रामसा पीर, उसका निर्माण। बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ, राजस्थान का भागीरथ उपनाम से? गंगा सिंह। और किस शासनकाल में बीकानेर राठौड़ रिख्यात में जोधपुर बीकानेर राठौड़ वंश का वर्णन किया गया? सूरत सिंह ने। किस बीकानेर राठौड़ और रिख्यात में जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया? वो है सूरत सिंह ने। किस शासक ने देशनोक में करनी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया? सूरत सिंह ने। बीकानेर के किस शासक को अहमद शाह ने श्री राजेश्वर, महाराजा धीराज, महाराजा शिरोमणि, श्री गज सिंह तथा 7000 वंश सब, महाराजा धीराज, महाराजा राजेश्वर, श्री गज सिंह और 7000 मनसब किसने दिया था? तो गज सिंह को दिया था अहमद शाह ने। जो दिल्ली सल्तनत में अहमद शाह थे ना, उन्होंने दिया था। आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है ना? किसकी आवाज़ें आ रही है? भैंसों की आवाज़ें आ रही है, सब बाहर चराने के लिए भेज रहे हैं। 285 चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं दशरथ शर्मा। कौन मानते हैं? दशरथ शर्मा। ब्राह्मण वंश से मानते हैं चौहानों की उत्पत्ति। मैंने कहा अभी चौहान वंश चलेगा। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में गौरीशंकर, हीराचंद ओझा सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। किसको? चौहानों को। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना है। चंद्रवर्धय ने इन्हें उदग्निकुल से उत्पन्न माना है। आगे हम 73 में हर्षनाथ लेख में किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? विग्रहराज द्वितीय का मिलता है। इस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि वैरी भट्ट छत्रसाल मिलती है। तो पृथ्वीराज विषय में इनको वैरी भट्ट कहा गया है। जब मैंने चौहान शासक पढ़ाया था तो वहाँ पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। 551 में सांभर के चौहान वंश की नींव डाली थी वासुदेव चौहान ने। चौहान शासकों का सही कालक्रम है अजयराज, फिर अनुराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ। जो वास्तविक या परवान की जो योग्यताधारी शासक थे वो थे, बाकी अजयराज थे, अनुराज थे, है ना, विग्रहराज चतुर्थ। किस साहित्यकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास और भभूति की ओर कर सकता है? केलहौर ने कहा था। स्पष्ट लाइन टू लाइन लिखा हुआ है RPSC की बुक में और प्रश्न आता है कई बार। मेवाड़ का पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? 12वीं सदी में हुआ था चौहान शासकों का अधिकार। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहान की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? नाडोल के चौहान। कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित था? कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। ये उदय सिंह अलग है, याद रखना, जो जालोर से संबंधित हैं।
एक उदय सिंह अलग है जो मेवाड़ में है, जो महाराणा प्रताप के पिता हैं। एक उदय सिंह और अलग है जो मोटा राजा उदय सिंह है, वो मारवाड़ के हैं, जोधपुर से। तो याद रखें, एक उदय सिंह अलग है वही उदय सिंह है जो मालदेव के पुत्र थे, जैसे कि चंद्रसेन, राव और उदय सिंह, 3 पुत्र थे मालदेव के। तो ये मारवाड़ के हुए ना। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अहिंदलवार पाटन के चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कम कर देने को विवश किया गया था। मूलराज प्रथम को किया गया था विग्रहराज द्वितीय ने। अजमेर के 21 चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया। तो विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ चौहानों के विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता? कवि बांधव। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। वह प्रधानमंत्री था कैमास। कैमास इनका प्रधानमंत्री था। भूमनमल था ना, वो इनका क्या कहते हैं, सेनापति था, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय की आयु कम थी और इनकी माता थी कपूरी देवी। तो इन्होंने इसको नियुक्त किया था और कपूरी देवी ने भी सहयोग से ये आगे बढ़े थे, क्योंकि कम उम्र में इनको राजा बनाया गया था पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक थे। तो कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद था। जयचंद कन्नौज, जहाँ पृथ्वीराज तृतीय ने अपनी जो प्रेमिका थी संगीता, जयचंद संगीता है ना की स्टोरी, तो वो थी शायद, वो ये कन्नौज के गढ़वाल से ही थी। गुजरात के नरेश थे भीमदेव द्वितीय। गौरी प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी, गौर प्रदेश का। तो मोहम्मद गोरी से तो इनका प्रथम अद्वितीय युद्ध हुई थी। अब नेक्स्ट 301 से 350 तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट भाग में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।